गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आज है ट्यूसडे और बाहर बारिश वाला वेदर हो गया। हम अभी बाहर घूम के आए थोड़ी देर और हमारा खाना भी बन रहा है किचन में। लंच बन के तैयार हो चुका ऑलमोस्ट। एक सीटी आ जाएगी फिर चावल भी रेडी हो जाएंगे क्योंकि आजकल चावल जो है कुकर में बन रहे हैं। और आज स्वास्तिक जो है पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि आज उसके पापा की छुट्टी है, तो मैं टेंशन फ्री होके काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए सुबह से ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि घर के इतने सारे काम करने थे। क्लीनिंग करनी थी किचन काउंटर टॉप का, मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है आज क्योंकि इतने दिनों से तो मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर ले रही थी। आज थोड़ा अच्छे से क्लीन किया है। ये स्वास्तिक का वॉकर आया है। अच्छा, जहाँ मैं जाती हूँ ना वहीं। चावल बन चुके हैं, दाल बन चुकी है। ये है दाल, मिक्स दाल बनाई है मैंने। सैलेड तैयार किया है, छोटा सा ही मैंने सैलेड कट कर गया है छोटी सी प्लेट में। और ये है मलाई। 2 बड़े बड़े बाउल्स में मैंने मलाई कलेक्ट करके रखी है, पिछले 1 महीने की होगी है। तो इतने दिनों से ना मक्खन निकालने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज हस्बैंड घर पे हैं। फिर उनको छुट्टी कब मिलेगी उसका नहीं पता है, तो इसलिए मैंने सोचा शाम को मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फ्रीजर से निकाल के रखा है। 1-1.5 घंटा हो गया इसको। खाना वगैरह खाता है उसके बाद मैं आज मक्खन बनाती हूँ। और आज मैंने बिंदी लगाई है ब्राउन कलर की, लेकिन ना ये ब्लैक कलर की लग रही है, लेकिन ये ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। देखने से लग रहा है कि ब्लैक लगाई है, लेकिन ब्लैक बिंदी आफ्टर मैरिज हमारे यहाँ लगाते नहीं है, तो ये ब्राउन कलर की मैंने लगाई है। और लंच करने में अभी टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे स्वास्तिक के साथ मस्ती कर रहे हैं। उसको कोई ना कोई साथ में खेलने वाला चाहिए होता है, और आज तो हम दोनों लोग इसके साथ थे टाइम स्पेंड करने के लिए। और अभी खाना बन चुका है। खाना खाने में अभी टाइम है क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, स्वास्तिक के साथ खेलते हैं और उसके बाद खाना खाएंगे। और अब वो अच्छे से बैठने भी लगा है और इधर उधर भागने भी लगा है, क्रॉल करने लगा है। तो उसके साथ हर समय रहना पड़ता है, अदरवाइज़ ना वो कहीं भी पहुंच जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। और इसके बाद यहाँ पे खाना मैं लगा दूँगी। सबसे पहले हस्बैंड खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊँगी, क्योंकि स्वास्तिक जब तक सोता नहीं है हम लोग उसको अकेला नहीं छोड़ते ऐसे ही, क्योंकि फिर वो रोता है। तो पहले हस्बैंड खाएंगे, मैं स्वास्तिक को देखूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और इतने दिन से बाहर होटल में खाना खा के हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, ऑयली फास्ट फूड वगैरह खा के। तो आज उनको एकदम सिंपल दाल चावल खाने का मन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सिंपल सा खाना बनाया है। और अब आ गए हैं हम लोग इवनिंग टाइम में। अभी स्वास्तिक और हस्बैंड सोए हुए हैं, इसलिए मैंने बीच वाला डोर क्लोज किया हुआ है, बेडरूम वाला। और मैं यहाँ पे बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ अच्छा बनाया भी नहीं था इवनिंग स्नैक्स में, और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, फिर अकेले बनाने का मन भी नहीं करता ना इस तरह की चीज़ें। आलू की स्टफिंग मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। एक्चुअली मॉर्निंग में हमने आलू सैंडविच बनाए थे, ब्रेड सैंडविच, तो वही थोड़ी सी स्टफिंग बची थी। तो मैंने अभी आलू वगैरह दोबारा से बॉईल नहीं किए, स्टफिंग मॉर्निंग वाली यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये ब्राउन ब्रेड मैंने ले ली है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से कट करके ना फ्राई करने में काफ़ी आसानी रहती है। बड़े बड़े पीसेस फ्राई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए जब भी मैं ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ इस तरह से इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। इस तरह से आसानी भी होती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस छोटे छोटे क्यूब्स इसको कट कर लिए हैं मैंने। और इसके बाद मैं बेसन का घोल बना के तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने अजवाइन और बाकी सारे मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डालूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी वही नॉर्मल रेगुलर मसाले इसमें पड़ेंगे। तो इसको मैं घोल के रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे, और उसके बाद ही मैं पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। जब भी बेसन का आप घोल बनाते हो ना, 5-10 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। उससे पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं, फूली फूली सी, और बैटर भी अच्छे से फूल जाता है ना, तो पकौड़ी अच्छी बनती है और काफ़ी क्रिस्पी भी बनती है ऐसे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मक्खन भी बना के तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर से चला के करीबन 10 या 15 मिनट मैंने चलाया था, और काफ़ी अच्छे से ये मक्खन निकल के तैयार हो गया है, क्योंकि 4-5 घंटे हो गए थे इसको निकले हुए, और एकदम सॉफ्ट हो गया था। ये जब ये सॉफ्ट हो जाता है ना तो ये जल्दी से निकल जाता है, और मक्खन बहुत आसानी से निकल गया था। और कढ़ाई मेरे पास दूसरी खाली नहीं थी, तो ये एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई में मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये लोहे की कढ़ाई जो है इसको मैं डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैं ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लूँगी। बढ़िया टेस्टी क्रिस्पी करारे ब्रेड पकौड़े चाय के साथ हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म। इसके अंदर मैंने ना 1-1 चम्मच रेड चिली सॉस की लेयर लगा दी थी, ताकि ये थोड़े से स्पाइसी भी बने और ये खाने में काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। इसको हमने ग्रीन चिली सॉस के साथ लिया था, और साथ में थोड़ी सी चाय। तो दूसरी तरफ यहाँ पे घी भी बनके तैयार हो गया। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा था, करीबन 20-25 मिनट इसको गर्म करना पड़ा, तब जाके इसमें से घी निकला।
ड्राइंग रूम अभी मैंने सेट कर दिया है, मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया है। रात के 9 बज गए हैं और यहाँ से बेड मैंने हटा दिया है। ये वाला बेड बहुत ज़्यादा बिखर जाता है ना आजकल, बहुत मैसी हो जाता है। ये हस्बैंड जब कल आए थे उन्होंने बेल्ट निकाली, यहीं पे रखी हुई है अभी तक। जो ये कपड़े हैं ये वॉश किए हुए हैं, लेकिन इनको मुझे देना है आयरन करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये अलग से रखे हैं। और सूटकेस क्लीन करके रखा है, तो इसको भी पैक करके रखना है अभी। तो ये तो सब मैं मॉर्निंग में ही करूँगी। और कुछ कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं फ़ैन के नीचे। यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर ली थी शाम को। ये दूध मैंने फ्रिज से निकाल के रखा है, क्योंकि रात को सोते टाइम हम लोग पियेंगे। और घी मैंने बनाया था, तो इसमें घी रखने के लिए मेरे पास ना जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। और ये पूरा फुल है, तो इसको अच्छे से मुझे रखना पड़ेगा। गर्मी के दिन है इसलिए जम ही नहीं रहा है, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट डे इवनिंग में। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और वेदर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है यहाँ पे। तो बढ़िया सी बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। कभी स्वास्थ्य के साथ काम हो जा रहा था, कभी फिर घर के काम, छोटे मोटे काम इतने सारे हो जाते हैं बच्चे के साथ में। फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई और फिर बीच में हम लोग सो गए थे दोनों लोग। तो बढ़िया सी नींद आई, दोनों लोग नींद पूरी करके उठे हैं और अभी स्वास्तिक उठ गया है। तो यहाँ पे वो खेल रहा है, मैं थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी और उसके बाद मुझे उसके लिए भी खाना बनाना है और हमारे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो डिनर के लिए मैंने करेले कट करके रखे थे। जब स्वास्तिक सोया था ना, तो उस टाइम पे मैंने कट करके उसमें सॉल्ट लगा के रख दिया था और उसको अच्छे से वॉश भी कर लिया मैंने। पानी निकल गया है और प्याज वगैरह कट कर लिया है। तो मैं करेले की भुजिया बनाऊँगी। मुझे ना बहुत अच्छी लगती है करेले की भुजिया, और सिंपल सी रोटी मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग यही बनाते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाता है करेले वगैरह कट करके वो सब करने का। तो मैं कभी कभी नाइट में बना लेती हूँ, कभी टाइम मिलता है तो रात में ही कट करके रख लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के 6 बजने वाले हैं और आज है वेडनेसडे। तो सुबह से घर के कामों में इतना बिजी हो गई थी, वीडियो वगैरह एडिट करना था, इसलिए मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी मैंने सब्जी चढ़ाई है किचन में। आज मैं करेले बना रही हूँ, करेले की भुजिया। और हस्बैंड का कोई कंफर्म नहीं है, वो कह रहे थे उनके ऑफिस में किसी की पार्टी है, मतलब किसी की शादी वादी हुई होगी तो वो पार्टी दे रहे होंगे, तो मे बी वो डिनर वहीं करके आएंगे। तो उनका कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी गूंथ के रखा हुआ है एडवांस में। जब स्वास्तिक सोया था, आज ये 2.5 घंटे सोया है, 2-2.5 घंटे सोया है, तब तक मैंने सारे काम आराम से निपटा लिए हैं। और आज भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, अभी रुकी है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है अभी भी, और बहुत अच्छा वेदर हो गया है यहाँ पे। लेकिन अंदर थोड़ी सी उमस है, ह्यूमिडिटी तो होती है। ये वाला वेदर ऐसा होता है जब स्किन थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है ना ह्यूमिडिटी की वजह से, तो ये हो रहा है। और अभी स्वास्तिक यहाँ पे खेल रहा है, मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ क्योंकि अंदर में इसको अकेले नहीं छोड़ती। ये ना नींद में पलट पलट के इतने किनारे पहुंच गया था, पिलो के ऊपर भी चढ़ जाता है। मैं साइड से पिलो के लगा के रखती हूँ, पिलो के ऊपर भी चढ़ गया था। तो इसके साथ ये डर लगता है, साये की तरह इसके साथ रहना पड़ता है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आया था कि आप अकेले किस तरह से देख रहे हो बेबी को, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो क्या, आप कैसे कर पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। तो मुश्किल वाला काम तो है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें खुद ही करना है। बच्चा जो है हमारी प्रायोरिटी है, बच्चे से ज़्यादा बढ़ के और कुछ है नहीं हमारे लिए। घर के काम तो होते रहेंगे, पहले तो बच्चा है ना, तो इसलिए स्वास्तिक पहले है, घर के काम मैं बाद में करती हूँ। जब ये सोता है उसी टाइम पे करती हूँ, बाकी जिस टाइम पे ये जगह रहता है या क्रैंकी रहता है तो उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ रहती हूँ यहीं पे। तो अभी घर की हालत भी देख सकते हो आप, ये फैली हुई है, कपड़े सूखे हुए, कपड़े तो ऐसे फैले रहते हैं मेरे। कुछ कपड़े उसमें हैं जो आयरन करने के लिए दिए थे, आयरन होके आए हैं, वो मुझे रखने हैं, हस्बैंड के हैं वो। और वॉकर और एक जगह स्ट्रॉलर और ये ट्रॉली सब इधर उधर बिखरी हुई है ना। और हस्बैंड गए हैं आज ऑफिस, 4-5 दिन के बाद वो ऑफिस गए हैं, तो उनका भी काफ़ी सारा काम है। तो कल छुट्टी ली थी उन्होंने, लेकिन आज तो उनका ऑफिस है। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और मुझे और भी कई सारे काम निपटाने हैं। तो मैंने सोचा एक बार व्लॉग स्टार्ट करके आप लोगों को हेलो बोल देती हूँ। और वॉकर के आने से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है। जब भी मैं काम करती हूँ, इधर उधर हट के मुझे काम करना होता है, स्वास्तिक से हट के काम करना होता है, तो मैं उसको यहाँ पे बिठा देती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ। वैसे वो वॉकर में काफ़ी खुश रहता है क्योंकि उसको इधर उधर भागने में अच्छा लगता है, इससे वो इधर उधर भाग सकता है ना।
लेकिन मैंने यहाँ पे साइड में पिलो लगा दी है ताकि वो कहीं भी इधर उधर ना जा सके और यहीं पे बैठ के खेले। मैंने उसको यहाँ पे टॉयज़ भी दे दिए हैं और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि अगर वॉकर लेके वो इधर उधर चला गया और कभी मतलब ऐसा हो गया कि चोट वगैरह लग गई तो फिर दिक्कत रहती है, बहुत रिस्की है इस तरह से भी। तो इसलिए जब भी वॉकर में उसे चलाती हूँ अपने सामने ही चलाती हूँ। और डिनर की तैयारी तो हो चुकी है। ये जो कपड़े मैंने आयरन करने के लिए दिए थे आयरन होके आ गए हैं, तो इनको मैं रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी, क्योंकि फिर अगर ये काम रह गया तो फिर ये कपड़े 1 दिन तक या फिर 2 दिन तक भी ऐसे रहते हैं। तो इसलिए ये काम हाथों हाथ कर दो ना तो आपका काम काफ़ी हल्का हो जाता है। तो वो कपड़े मैंने रख दिए हैं आयरन करवा के। और उसके बाद स्वास्थ्य के कपड़े जो सूखे हुए थे इनको भी मैं फ़ोल्ड करके लगा दूँगी, अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ना बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखर जाते हैं, मैसी हो जाते हैं। और स्वास्थ्य का ही सामान, स्वास्थ्य के टॉयज़, स्वास्थ्य के कपड़े इधर उधर फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है घर। तो इसलिए मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करते ही रहती हूँ इसी तरह से। और यहाँ पे घर से कॉल भी आई हुई थी तो बातें करते करते मैं काम भी कर रही हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी वाले भैया आम पहुँचा के गए थे, क्योंकि आम मॉर्निंग में आए नहीं थे तो हस्बैंड बोल के गए थे कि आम पहुँचा देना। तो बढ़िया से आम उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है। और कुछ शाम के बर्तन थे तो उनको भी मैं वॉश करके यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि रात के लिए भी काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी बर्तन होते हैं तो मैं थोड़े थोड़े करके उनको वॉश कर देती हूँ उसी टाइम पे। और इसके बाद हम सीधा थर्सडे आफ्टरनून में आ गए हैं। तो इस बीच व्लॉगिंग का आजकल ऐसे ही चल रहा है। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ, फिर अगला क्लिप जो है आफ्टरनून में बनता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, स्वास्तिक जब सोता है ना उसी टाइम पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ ज़्यादातर। जिस टाइम पे वो जगह रहता है, खेलता है, तो उस टाइम में उतना व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो दोपहर का टाइम है, थोड़े बहुत घर के काम मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। और वेदर आज का बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं। आज थर्सडे हो गया है और कुछ क्लिप्स जो है मैं बीच बीच में शूट कर रही थी, लेकिन प्रॉपर मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला। स्वास्तिक सो के उठ गया है तो मैंने इसको उसमें बिठा दिया है। कल इसके साथ क्या हुआ ना, कल इसको चोट लगने वाली थी। एक्चुअली मैंने इसको वॉकर में खड़ा करके रखा था, वॉकर खोल के रखा था पूरा। और पता नहीं कैसे ये एक ही साइड में झुक के खड़ा होता है ना, तो एक ही साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लिया इसने और एक साइड से इसकी सीट का हुक जो है वो निकल गया और ये उसके नीचे गिर गया। तो वो तो नीचे कारपेट था तो उसकी वजह से इसके सर पे ज़्यादा चोट नहीं आई, अदरवाइज़ इसको चोट लग सकती थी। तो इसीलिए मैंने अभी इसको खड़ा करके नहीं रखा है उस पर। उसको मुझे प्रॉपरली अच्छे से फिक्स करना है, तभी मैं उसको खड़ा करके इसमें बिठाऊंगी। तब तक मैंने इसको इस तरह से सिटिंग पोजीशन में बिठाया है। और यहाँ पे इस तरह बैठाने से ना काफ़ी हैप्पी है। मैंने इसको टॉयज़ वगैरह दे दिए हैं और ये खेल रहा है। और इसको छोड़ के मैं इधर उधर काम करने के लिए भी जा सकती हूँ, क्योंकि ये सेफ़ है। इसको बैठना अच्छा लगता है तो अब यहाँ पे बैठ भी रहा है। इसके लिए मतलब इसके बैठने के लिए प्रॉपर सपोर्ट भी मिल गया है और थोड़ा सेफ भी है, तो मैं टेंशन फ्री होके काम कर सकती हूँ। तो अभी बाहर बारिश वाला वेदर हो रहा है और मैं भिंडी लेके आई हूँ। भिंडी मैं यहीं पे लेके आई हूँ, यहीं पे कट करूँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी बन गई है और मैंने आटा भी गूँथ दिया है। इसमें है आटा जो मैंने गूँथ के रख दिया है और ये दूध भी गर्म हो गया है। तो मैं शाम के टाइम पे लेती हूँ दूध, और दूध के साथ में लूँगी मैं थोड़े से मखाने और ये बेकरी वाले बिस्किट। तो शाम के टाइम पे ना वैसे तो बहुत से लोग चाय पीते होंगे, मुझे दूध की आदत है। कभी कभी मन करता है तो मैं चाय या कॉफ़ी बना लेती हूँ, लेकिन जब चाय कॉफ़ी का मज़ा तभी आता है जब कोई साथ में हो। और जब लास्ट मंथ मम्मी और भैया लोग आए थे ना, तब उनके साथ में रात के 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे भी ऐसे चाय पीते थे हम लोग। बहुत मज़ा आता था। बाहर से हम लोग घूम के आते थे और उस टाइम पे तो इतनी गर्मी होती थी ना, अंदर आने का मन नहीं करता था। हम लोग 7:30 बजे या 7:45 बजे अंदर आते थे घूम के। फिर उस टाइम मन करता था कि एक एक कप चाय हो जाए और फिर साथ में बैठ के तो चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसीलिए उन दिनों मेरी आदत हो गई थी चाय पीने की, लेकिन अभी चाय से मैंने फिर से शिफ्ट कर लिया है दूध में। तो दूध पीती हूँ आजकल मैं, चाय सिर्फ मॉर्निंग में पीती हूँ। आज मैंने ये मंगाया है गुड नाइट रिफिल पैक, क्योंकि ना कमरे के अंदर मच्छर हो रहे थे और फिर मच्छरों से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य को, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। दाल ख़त्म हो गई है, अरहर की दाल, ये मुझे खाली करना है। मतलब ये तो पहले लेके आए थे, ये पहले से रखा था हमारे पास, ग्रॉसरी में लेके आए थे। और कल मैं बनाऊंगी पुलाव मॉर्निंग में,
टिफ़िन के लिए। तो ये बासमती राइस ये भी खाली करना है। और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। टिफ़िन निकाल लेती हूँ, ये वॉश करूँगी। और फर्स्ट क्राई से एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ लेके आए हैं मिस्टर रावत, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो स्वास्थ्य के लिए आए हैं प्यारे प्यारे शूज़, इसके पापा लेके आए हैं। बेटा पापा आपके लिए ना गिफ्ट लेके आए हैं ये शूज़। इसको ये भी मुंह में डालना है, मतलब खाना है, इसे लग रहा है खाने की चीज़ है। एक तो रेड कलर का है ना, चमकती हुई चीज़ इसको दिख रही है, बहुत ही प्यारे से हैं। पहना के देखे, पहना के देखे। नो नो, ये पहनने की चीज़ है, पैर में। राइट कौन सा है? पहनने की चीज़ है बेटा, ये खाने की चीज़ नहीं होती है ना, ये खाने की चीज़ नहीं है। स्वस्तिक, थोड़ा डरा करो, थोड़ा डरा करो। उंगली डालो आ जाए। अभी दादी नानी को फोटो भी तो भेजेंगे ना। तो स्वास्थ्य के शूज़ जो है ना काफ़ी बड़े हो रहे थे, ये हमने रिप्लेस कर दिए थे। इसकी जगह हम दूसरे छोटे साइज़ के लेके आए हैं, तो मैं बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फ़िलहाल आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्वास्थ्य का रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था कि वो मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम यहाँ पे घर पे कॉल करके भी दिखा रहे थे मम्मी मदर इन लॉ को कि आज इसके नए शूज़ आए हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं ना हम लोग जब बच्चों की छोटी छोटी नई चीज़ें आती हैं पहली बार, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो बस बातें तो होते रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।